चलिए अब देखते हैं अपने लिवरेजेस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नव्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज गिवन। कुछ हमें डिटेल्स गिवन है, ठीक है। क्या क्या है डिटेल्स देखते हैं। आउटपुट है हमारी कंपनी का 1000 यूनिट्स एज अ नॉर्मल कैपेसिटी, 1 लाख यूनिट्स एज अ नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। देन बोलता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 एंड देन फिक्स कॉस्ट है हमारी टोटल 10 lakhs की, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या बोलता है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स है टोटल एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। तो ये होगी हमारी 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है कितने, 5 लाख रुपीज के, ठीक है। 7% डिवेंचर्स ऑलरेडी गिवन है 10 lakhs के, ओके। देन करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 5 lakhs की, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई लाइबिलिटीज 30 lakhs की, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नव्या लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट टू यूज द मार्केट पोटेंशियल, ठीक है। क्या करना चाहती है वो, एक्सपेंशन करना चाहती है, ठीक है। दैट विल इन्वॉल्व ₹10 lakh, ठीक है। मतलब 10 लाख रुपीज का एक्सपेंशन है, ओके। तो इसका मतलब हमें मार्केट से कितने रुपए उठाने पड़ेंगे, 10 लाख रुपीज। द कंपनी एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय 50%। दैट मीन्स अगर हम 10 लाख रुपए से बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना इंक्रीज हो जाएगा, बाय 50%। मतलब अभी हमारी 1 लाख यूनिट्स बन रही है तो तब कितनी बनेगी, 1,50,000, ठीक है। क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 5 लाख, ठीक है। हमारी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी 5 लाख से, ओके। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 5 लाख से हमारी इंक्रीज हो जाएगी फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी 10% से, ठीक है। अभी कितनी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 और 10% से डिक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी 18, ठीक है। देन उसके बाद बोलता है द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट अ एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, ठीक है। तो बोल रहा है हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहेगा बाद में भी। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग अल्टरनेटिव स्कीम्स फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज्ड एक्सपेंशन प्रोग्राम आर प्लान्ड। मतलब हमारे पास ये 3 केसेस दिए हुए हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं 10 लाख रुपए को, ठीक है, 10 lakhs को, ओके। क्या बोल रहा है, एंटायरली बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, ठीक है। मतलब सारे के सारे जो 10 लाख रुपए लेनी है हमें, हम इक्विटी शेयर से भी ले सकते हैं 10 रुपए ईच के केस में, ठीक है। फिर बोल रहा है 5 लाख लेनी है हमें इक्विटी शेयर से एंड बैलेंस लिए हमने बाय इश्यू 6% डिवेंचर्स एट ₹100 ईच एट पार, ठीक है। 5 lakhs हमने इक्विटी शेयर से और 5 लाख किससे लिए, डिवेंचर से एट द रेट 6%। केस 3 में बोल रहा है कि सारे के सारे हमने लिए डिवेंचर से, ओके। फिर बोल रहा है लास्ट में फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड फॉर नव्या लिमिटेड विद रेफरेंस टू द रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व, ओके। एज्यूमिंग अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है 40%, ठीक है। विद रेफरेंस टू रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व के हिसाब से देखने हैं कौन सा प्लान इनको रिकमेंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लिया हमने, सबसे पहले हमने जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, हमने कितने पैसे किस किस से लेने थे वो बना लिया। इससे हमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए क्या बनाया है हमने यहाँ पे, अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, पर्टिकुलर्स लिख लिए, एग्जिस्टिंग स्कीम का भी साथ साथ देख लेंगे और प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3, ठीक है। ये हमारा प्लान 1 हो जाएगा, ये प्लान 2, ये प्लान 3 और यहाँ पे एग्जिस्टिंग है ये, ओके। सबसे पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 10 lakhs की, ठीक है। यहाँ पर भी 10 lakhs ही है, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देन न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट वाले केस में, यहाँ एग्जिस्टिंग में तो कुछ होगी ही नहीं, केस 1 में 10 लाख रुपीज की, क्योंकि हम सारा का सारा किससे ले रहे थे, इक्विटी शेयर कैपिटल से ही ले रहे थे। दूसरे केस में 5 lakhs ले रहे थे और तीसरे केस में तो सारा का सारा हम किससे ले रहे थे, डिवेंचर से, कितना 10 लाख रुपए, ठीक है। बाकी का 5 लाख हमने किससे लिया था,
सेकंड केस में डिवेंचर से, और फर्स्ट केस में तो कुछ था ही नहीं, और 7% के हमारे पास 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स एग्जिस्टिंग ही थे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ से हमें इंटरेस्ट वगैरह निकालने में इजी हो जाएगा। देखो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 10 लाख का 7% 70,000, यहाँ पे भी 10 लाख का 7% 70,000, यहाँ पे 10 लाख का 7% एंड 5 लाख का 6%। ये ना दोनों का रेट अलग अलग है, यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट केस 2 में, एंड सिमिलरली केस 3 में आ जाएगा 1,30,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद हमें अपना पूरा सॉल्व करना है। हमारे पास ये सारी चीजें आ चुकी है, कौन सा इंटरेस्ट कहाँ पे कितनी कैपिटल थी। ठीक है, चलिए अब हमें डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल निकालने, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सभी को पता है, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी उसके लिए हमें। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई। सेल्स हमें कितनी गिवन थी एग्जिस्टिंग में, 40 लैक्स की। ये सारी फिगर इन लैक्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या है, फिगर इन लैक्स, फिगर इन लैक्स। चलिए यहाँ पे ये लिख लिया हमने। ठीक है, उसने बोला था फिर हमारी सेल्स कितने से, सेल्स बोल रहे आउटपुट बोल लो, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा सेम ही है। तो सेल्स कितने से एक्सटेंड हो जाएगी, 50% से। तो ये हो गई हमारी 60 लाख। तो ये तीनों केसेस में कितनी रहेगी, 60 लाख की सेल्स रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था, ₹20। ठीक है, और यूनिट्स भी कितनी थी, 1 लाख। तो यहाँ पे 20 लैक्स आ गया वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे 27 कैसे आया, ये देखो 27 उन्होंने बोला था हमारे पास क्या थी, ₹20 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी, ₹20 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी, जिसमें से हमने क्या कर दिया, हमारी 10% डिक्रीज हो जाएगी। 10% कितनी हो जाएगी, डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा, 18 होने के बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बची, 18। और यहाँ पे हमारी यूनिट्स कितनी थी, 1,50,000। अगर आप यूनिट्स को 1,80,000 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप यूनिट्स को 1,80,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 1,50,000 इंटू 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 लाख। ठीक है, तो हमने यही लिखा है यहाँ पर 27 लैक्स। आई होप आपको वेरिएबल कॉस्ट तक क्लियर होगा। देन इसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना, 20, 33, और ये 33 एंड 33 लैक्स कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, देन फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी है, एग्जिस्टिंग की 10 लाख, और न्यू स्कीम में कितनी, 5 लाख और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर 15 लैक्स। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास ईबीआईटी इजीली निकल के आ जाएगा, कितना, 10 लैक्स एग्जिस्टिंग में, फर्स्ट केस में 18, सेकंड केस में भी 18 एंड थर्ड केस में भी 18। देन इंटरेस्ट हमने फर्स्ट पेज पे कैलकुलेट ही कर लिया था, कितना इंटरेस्ट है हमारा, 70,000, 1 लाख एंड 1,30,000। ठीक है, देखो 70,000, 1 लाख एंड 1,30,000। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास ईबीटी निकल के आ जाएगा, ईबीटी 9.3 लैक्स, 17.03 लैक्स, 17 लाख एंड 16.7 लाख। ठीक है, देन इसके बाद टैक्स इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्वेश्चन में रेट गिवन है 40%। ये सारे आप टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे। एंड देन इसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड क्या निकल के आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड था, अर्निंग आफ्टर टैक्स 5.58 लैक्स, 10.38 लैक्स, 10.20 लाख एंड 10.02 लाख। यहाँ पर ये तीनों हमारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, देन इनके बाद हमारे पास इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या निकल के आ जाएंगे, सारे डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल। क्या क्या, डीओएल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, और इन सब के फॉर्मूलेज आपको रट गए होंगे एकदम अब तक, आंख बंद करके सोते टाइम, हर टाइम आप इनको बता सकते हो। क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज होता है ईबीटी अपॉन ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है, एंड देन इनको आपको ऊपर से आपको सारी की सारी डिजिट्स गिवन है, ऑपरेटिंग लिवरेज, सॉरी कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी एंड ईबीटी आपको सारे गिवन है, तो आप इन सबको निकाल सकते हो। देखो 20/10 ओपन क्वेश्चन में गिवन है ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन, ये वाला। ठीक है, वो वेरिएबल कॉस्ट था। आई होप आप ये सारे निकाल लोगे। अब ये बहुत ही इजी हो गया है। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे सॉल्यूशंस कर दिए हैं। आप एक बार ट्राई करके आंसर्स मैच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं भी मिस्टेक लगे
या फिर कहीं भी कोई डाउट आए तो कमेंट में लिख के बता सकते हो। ठीक है, देखो अब मैंने आपके लिए ये वाले मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ जो जो आंसर्स निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी था, इसमें ऐसा कुछ सच था नहीं जो थोड़ा टिपिकल लगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। थैंक यू।